हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मेरी जुबानी। मेरी जुबान सर्वोपरि है इस बैच में। ठीक। चलिए दोस्त, का है आज की क्लास में पार्टनरशिप समाप्त करनी है मेरे प्यारे भाई। स्वेटर यूनिक लग रहा है। स्वेटर लिए हमने कल 150 रुपए में कई सारे स्वेटर ले लिए। चलो दो। 33 नंबर। चलिए दोस्तों, A started some business with 26,000 रुपए. After 3 months, B joined him with rupees 16,000 rupees. ओके, आफ्टर सम मोर टाइम, उसके कुछ और महीने के बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया है मेरे दोस्तों 25,000 रुपए के साथ। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के एंड में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 15,453 रुपए का हुआ है। उसमें से सी का जो शेयर है वो 3825 रुपए है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन, बी के ज्वाइन करने के कितने महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया एट द एंड ऑफ ईयर। इससे हमें पता लगता है मेरे प्यारे भाई कि कुल जो प्रॉफिट है वो एक साल के लिए चलना है। ठीक है भाई, चलो समाप्त कर देंगे। आपने आगे के सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी। भाई हमें पता है कि प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे। ठीक है ना? चलो दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको रेशियो ले लिया करो। 26,000, 16,000 और ये 25,000, सबके एंड में 3 जीरो आ रहा है ना, तो कट ही जाएगा। भाई ए ने मेरे प्यारे भाई 26 रुपए इन्वेस्ट किया है। बी ने 12, किसने कितने, बी ने 16 रुपए इन्वेस्ट किया है, जबकि सी ने 25 रुपए इन्वेस्ट किया है। यही है? ठीक है। तो ए ने बिजनेस शुरू कर दिया है मेरे दोस्तों। ए ने बिजनेस शुरू किया और ए एंड तक है। तो ए ने 26 रुपए लगाया मेरे प्यार में 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए लगाया? 12 महीने के रेशियो। ए ने 26 रुपए लगाया 12 महीने के लिए। 3 महीने के बाद बी शामिल हो गया। तो मेरे प्यारे भाई 3 महीने के बाद बी शामिल हो गया, तो बी आखिर के 9 महीने के लिए। भाई मैंने मान लिया कि बी ने बिजनेस शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए। बी के कुछ समय के बाद सी शामिल हो गया। भाई 3 महीने के बाद मेरे दोस्तों बी आया अभी, और उसके कुछ समय के बाद सी आया। तो मैंने ये मान लिया कि सी जो है, सी ने जो बिजनेस है वो टी मंथ तक किया है। मैंने मान लिया कि सी ने जो बिजनेस है वो टी मंथ तक किया है। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से टी का मान निकालना, ये तो सवाल है। मेहनत नहीं करते यार आप लोग, घर से बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, बस सोचते हो कि सब कुछ मैं ही करवा दूं। हैं? जैसे खरीद लिया आप लोगों ने मुझको। ए ने 26 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया 12 महीने के लिए। 3 महीने के बाद बी जुड़ गया। बी ने लगाए 16 रुपए आखिरी के 9 महीने के लिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने तो था नहीं, 9 महीने। भाई ये सी ने 25 रुपए इन्वेस्ट करे 9 महीने के लिए, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ कटेगा तो नहीं। तो 26 गुणा 12 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 240। और ये 72, 240 प्लस 72 कितना होता है? 312। ये 312 हो गया मेरे प्यारे भाई। ये 16 निम्मा कितना आ गया? 16 निम्मा हो गया जी 144। ठीक है। ये कितना हो गया मेरे दोस्तों? 25 टी, 25 टी। तो यानी कि आपको यहां से सॉल्व करके टी का मान निकालना है। तो मेरे दोस्तों एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया, जल्दी से करो। अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में ये बोला है कि अगर टोटल प्रॉफिट 15,543 है तो उसमें से सी का 3825 है। तो एक काम करो भाई, ए और बी का तो मुझे एग्जैक्ट पता है, सी का ही तो मिसिंग है। अगर मैं यहां पे बोला क्या है, बोला ये है कि अगर टोटल प्रॉफिट 15,453 है, 15,453 अगर आपका टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से सी का शेयर कितना है? उसमें सी का जो शेयर है वो 3825 है। तो आप यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते कि सी के शेयर और टोटल प्रॉफिट के शेयर का रेशियो क्या है? भाई 3 से डिवाइड, इसको डिवाइड कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखो किससे कट रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ये 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अभी यहाँ 3 पंजे 15। अभी ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये 5151। तो प्यारे भाई अब बताइए किससे जाएगा? तो 17 से, 17 सत्ते 119, 17 से चला जाएगा। 17 सत्ते 119, 60 17 पंजे 85, और 17 से जाएगा मेरे दोस्तों 303।
फिर ये किससे चला जाएगा, 3 से और चला जाएगा, 25:101। 3 से और कट कट गया 75, 303, 3 से और कट गया 25:101। 25:101 मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 101 है तो उसमें से सी का जो शेयर है वो 25 है। आप यहां से रेशियो ले सकते हैं। यार तुम ना कुछ क्यों नहीं करते हो भाई। टोटल प्रॉफिट अगर 101 है तो उसमें सी का शेयर 25 है। अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। अब दो तरीके हैं, या तो मैं टोटल का मतलब है एबीसी तीनों का प्रॉफिट और सी। अब यहां से करूंगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन को कम करना चाहता हूं भाई। मुझे ए और बी के बारे में तो एग्जैक्ट पता है भाई। मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल प्रॉफिट 101 है तो सी का 25 है। तो आप बताओ ए और बी का कितना होगा। अगर टोटल प्रॉफिट 101 है तो उसमें सी का 125 है, तो ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा भाई। अगर 101 में से 25 सी का है तो सी का घटा देंगे तो बचेगा किसका, ए प्लस बी का। तो यानी कि सी के प्रॉफिट और ए प्लस बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 25:76। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग सी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट है 25 टी और ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना है भाई 312 और 144। 312 और 144 कितना आ जाएगा 456। ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना है 456। आप बोलोगे जी सर 25 से 25 कट गया मेरे दोस्तों, 76 से 456 6 बार कट गया। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भी 6 मंथ। यानी कि सी ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो 6 मंथ के लिए लगाया है। ठीक है ना। सी ने जो पैसा लगाया बिजनेस पे 6 महीने के लिए लगाया। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बी के बिजनेस पे शामिल होने के कितने महीने बाद सी शामिल हो गया। भाई बिजनेस शुरू किया था ए ने, बिजनेस शुरू किया ए ने, 3 महीने तक तो बी था ही नहीं। बी 3 महीने के तो बी था ही नहीं। बी के शामिल होने के कुछ समय बाद सी आया और सी केवल आखिर के 6 महीने रहा। सी अगर आखिर के 6 महीने रहा है, सी ने 6 महीने बिजनेस काम में काम किया है, तो भाई ये 3 महीने तो बचे। बीच का गैप कितना है 3 महीने। यानी कि जी सी जो है वो बी के ज्वाइन करने के 3 मंथ बाद आया था। 3 और 3 6 और 6 तभी तो 12 होगा। इसका मतलब सी जो है वो बी के ज्वाइन करने के 3 मंथ बाद आया था। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ेगा अगला सवाल 34 नंबर। जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है बिल्कुल भी। करो, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ए और बी एक बिजनेस में 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। कुल प्रॉफिट का 50% अगर दान में जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख है, तो आपसे पूछा कुल प्रॉफिट कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कुल प्रॉफिट तो मेरे प्यारे भी 100% होता है। 100% इज योर टोटल प्रॉफिट। 100% का आपको प्रॉफिट हुआ। ए और बी ने 2:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होना चाहिए। 100% में से 50% दान में चला गया, तो बचा कितना 50%, 50% बचा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ए और बी ये 50% हिस्सा ही आपस में बांटेंगे। 50% में से ए का शेयर कितना है भाई, 50% में से ए का शेयर कितना होगा, टोटल 7 है। 7 में से 2 पार्ट ए को मिलेगा। ए का शेयर इतना होगा। सवाल के अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना है 3.6 लाख है। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मतलब 100% की वैल्यू पूछिए। 50 नहीं 100% कितना है ना, 7 उधर जाएगा 21 और 7 छिंग 42 4.2 25.2 लाख। तो 100% की जो वैल्यू 25.2 लाख आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा सवाल था। आगे चलेंगे, ये करो दोस्त। ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। सी एक स्लीपिंग पार्टनर है। ओके, स्लीपिंग पार्टनर मतलब सी बस पैसा लगा के भूल गया, काम वाम नहीं कर रहा। अतः उसका जो शेयर है उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से वो 25% दोबारा बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, तो आपसे पूछा बी का हिस्सा क्या होगा। मेरे प्यार भी सुनो, देखिएगा एबीसी किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस रेशियो में, तो पैसा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए 4-5-7 के रेशियो में। लेकिन सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसे उस हिस्से का आधा मिलता है जितना वह वर्किंग पार्टनर होता तब मिलता। अगर सी एक स्लीपिंग पार्टनर है भाई,
ए को 4 मिलना चाहिए, बी को 5 मिलना चाहिए, सी को 7, लेकिन सी है स्लीपिंग पार्टनर, तो सी को आधा ही मिलता है। सी को 7 रुपए नहीं दिया जाता, सी को 7/2 आधा ही दिया जाता है। यानी कि ए बी सी के जो बीच पैसा है वो इस रेशियो में बंटता है, 2 चौक 8, रेशियो 2 पंजे 10, रेशियो 7। ए बी सी के बीच पैसा इस रेशियो में बंटता है। हमें प्रॉफिट हुआ 36,000 का, 36,000 में से 25% फिर से बिजनेस में लगा दिया, तो बचा कितना? 36,000 का 25% 9,000, 9,000 आपने वापस बिजनेस में लगा दिया, बचा 27,000। 36,000 में से 9,000 हटाएंगे, बचा 27,000। इस 27,000 रुपए को तीनों लोग ए बी सी आपस में बांटेंगे। पूछा है बी को कितना मिलेगा, बी को, तो भैया बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 10 पार्ट, 10 पार्ट्स बी को मिलेगा आउट ऑफ टोटल 8, 10, 18, 7, 25। 25 में से मेरे प्यारे भाई 10 पार्ट बी को मिलेगा, तो 25 चौका 100, 4 बार जाएगा, 2700 चौका 10,800 रुपए। तो जो बी का शेयर होगा वो 10,800 रुपए का होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जी, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 36 नंबर। जी, करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट आपके सामने। समय देता हूं मैं आपको। अभी घर से तो आपने कुछ पढ़ा नहीं कि घर से थोड़ा बहुत पढ़ लेते। जी, जवाब दो। कितने मौक लगा ली शरद अभी तक? ए बी सी एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। एक कुल लाभ का 3/7 हिस्सा प्राप्त करता है, शेष लाभ बी और सी के बीच बांटा जाता है। यदि व्यापार का लाभ प्रतिशत 7% से बढ़ के 12% हो जाता है तो ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, बी और सी का कुल निवेश ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। ए बी सी एक बिजनेस में पार्टनर हैं। ए को कुल हिस्से का 3/7 मिलता है, ए को कुल लाभ का 3/7 मिलता है, बाकी बी और सी को मिलता है। यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर आपका 7 है तो ए को 3 मिलेगा मेरे प्यार में, बी प्लस सी को कितना मिलेगा? 4। तो ये ए और बी प्लस सी के प्रॉफिट का रेशियो है। अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही होगा। अभी अगर ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो है तो ए और बी प्लस सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही होगा। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलेगा। यदि व्यापार का प्रॉफिट 7% से बढ़ के 12% हो जाता है, व्यापार का लाभ 7% से बढ़कर 12% हो जाता है, तो ए का लाभ 450 रुपए बढ़ जाता है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब क्या है भाई? आप जानते प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज। सबसे पहले इस लाइन का मतलब आप समझ लो, प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज। मतलब यह है कि जैसे सपोज आपने किसी बिजनेस पे 100 रुपए लगाए, 100 रुपए बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपए इन्वेस्ट करके आपको 109 रुपए की कमाई हुई। आपने किसी बिजनेस में 100 रुपए खर्चा किया, 100 रुपए इन्वेस्ट करके आपने 109 रुपए कमाया। तो जो बीच का गैप है मेरे प्यारे भाई वो 9 रुपए का है। 100 रुपए पर आपको 9% की कमाई हुई है। यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, अब हमें समझ में आया। तो व्यापार का लाभ प्रतिशत 7% से बढ़ के 12% हो जाता है। मतलब पहले प्रॉफिट में आपको 7% प्रॉफिट था, पहले आपको बिजनेस में 7% प्रॉफिट था, तो अब बढ़ के 12% हो गया। भाई प्रॉफिट रिटर्न अगर पहले 7% का था, 12% हो गया।
तो प्रॉफिट रिटर्न आपका बढ़ गया, प्रॉफिट रिटर्न आपका बढ़ गया तो हर आदमी का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट रिटर्न 7% से बढ़ के 12% हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 5%। प्रॉफिट रिटर्न आपका 5% बढ़ गया। सुनो दोस्तों, अगर आपका कुल लाभ 5% बढ़ गया तो हर आदमी का लाभ 5-5% बढ़ जाना चाहिए। एक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर है, कंपनी 20% ज्यादा कमाई करती है तो हर शेयर को 20-20% ज्यादा पैसा मिलेगा जितना उसे पिछले साल मिला था। ये बात क्लियर है? तो कंपनी का प्रॉफिट 7 से बढ़ के 12% हो जाता है, 5%, जिससे ए का लाभ 450% 450 रुपए बढ़ गया। तो भाई ए का प्रॉफिट भी 5% बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे जी सर ए का लाभ बढ़ा कितना, 450 रुपए, तो ए के प्रॉफिट का 5% 450 रुपए है, तो ए के प्रॉफिट का 1% कितना होगा, 90 रुपए। ए के प्रॉफिट का 100% यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 9,000 रुपए। तो ए का इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए आ गया, यानी कि ए ने कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये प्रॉफिट किस पे होगा, इन्वेस्टमेंट पर होगा। ए ने कंपनी में जो ए ने कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो 9,000 इन्वेस्ट कर रखा है। तो बी और सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3 की वैल्यू 9,000 है तो 4 की वैल्यू 12,000 होगी। तो बी और सी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12,000 रुपीज होगा। 12,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। हम मुनवीर, आप एकदम क्लास में हैं? क्लासेस कब तक रहेंगी ऐप पर? आपका एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होने के 2-3 महीने बाद तक क्लासेस रहेंगी, चिंता मत करो। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज भी समझना जरूरी है। अगला जी, ये क्वेश्चन बताओ जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बनाओ। दो पर्सन है ए और बी, उन्होंने 24,000 और 28,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। 4 महीने के बाद सी भी इसमें शामिल हो गया कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ। साल के एंड में कुल प्रॉफिट 19,950 था, जिसमें सी का शेयर था 7,600 रुपए। तो आपसे पूछा है बताओ बिजनेस में सी का इन्वेस्टमेंट क्या है। सी का इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा गया है। देखिएगा मेरे प्यार भी, तो गौर करने वाली बात है भाई। एक बिजनेस में दो आदमी हैं, ए और बी। फिर मेरे दोस्तों आया सी। ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई, और बी ने इन्वेस्ट किया है 28,000 रुपए, 28,000 रुपीज। हमें नहीं पता सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है। सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 4 महीने के बाद सी भी इन्वेस्ट हो गया, सी भी बिजनेस में शामिल होगा कुछ निवेश करके। भाई मैंने मान लिया कि सी ने एक्स रुपए इन्वेस्ट किया है, ठीक है दोस्त? आप बोलोगे जी सर। अब ए ने इन्वेस्ट किया है 24,000 रुपए 12 महीने के लिए, बी ने भी इन्वेस्ट किया 28,000 रुपए 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है? क्लियर? सी ने इन्वेस्ट किया है 4 महीने के बाद। सी अगर 4 महीने के बाद आया तो सी ने पैसा इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए। सी ने पैसा कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने के लिए। ये रेशियो हो गया मेरे दोस्तों, एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो ये आएगा। अगर साल के एंड में कुल प्रॉफिट 19,950 था तो आपसे पूछा है सी की हिस्सेदारी 7600 है, सी का निवेश क्या है। अगर कुल प्रॉफिट, सुनो, टोटल प्रॉफिट मेरे दोस्तों अगर यहां से 19,950 है, उसमें से सी का शेयर 7600 है, तो आउट ऑफ टोटल सी का रेशियो है कितना भाई? 0 से 0 तो जाएगा ही जाएगा, 19 चौक 76 40, और 19 से जाएगा 105 बार, 40/105 का मतलब 5 से जाएगा 8 बार और ये जाएगा 21 बार। 8:21, 8:21। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 8:21 सही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। तरीके साल को करने के बहुत सारे हैं, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 21 है तो उसमें से सी का शेयर 8 है। अगर टोटल प्रॉफिट 21 है तो सी का शेयर 8 है। तो भाई ए और बी के बारे में तो कंप्लीट जानकारी है ना। अगर टोटल 21 है, सी का शेयर 8 है, तो वहां से ए प्लस बी का कितना होगा भाई? 21 में 60 घटा दीजिए 13, ए प्लस बी का कितना होगा? 13। इससे आपकी कैलकुलेशन कम पड़ती है। भाई सी का शेयर कितना है? सी का प्रॉफिट ऑफ शेयर है 8x,
जबकि ए प्लस बी का कितना, अगर मैं ए प्लस बी इन दोनों का निकालूं तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। 24 और 28 कितना आ जाएगा जी, 52,000। 52,000 गुणा 12, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये 8 से 8 कट जाएगा, 13 चौका 52 4 बार जाएगा तो 12 चौका 48। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहां से 48,000, यानी कि सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 48,000 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। कर पाएंगे? तो कभी भी ऐसा सवाल आए ना तो आपको दिया होता है टोटल प्रॉफिट में सी का हिस्सा। अब टोटल में अगर आप आउट ऑफ टोटल बटे सी पे कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मुझे पता है कि ए और बी की जानकारी आपको कंप्लीट है, तो आप ना ए और बी का और सी का रेशियो निकालो, यहां से कैलकुलेशन कम पड़ेगी। आगे चलेंगे, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है 38, करो स्टूडेंट्स। फोर मिल्कमैन हैं, उन्होंने जो है एक चरहागा एक पास्चर को किराए पे लिया। ए ने 16 गाय रखी हैं 3 महीने के लिए, बी ने 20 गाय रखी 4 महीने के लिए, सी ने 18 गाय 6 महीने के लिए, डी ने रखी हैं 42 गाय 2 महीने के लिए। अगर ए का जो शेयर है रेंट में वो 2400 रुपए है, तो आपसे पूछा है सी द्वारा किया गया किराया कितना होगा, सी द्वारा दिया गया। यानी कि आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए केवल ए और सी की जरूरत है। सवाल आपको लगेगा किसी और चैप्टर का, लेकिन है पार्टनरशिप का। भाई 4 जो है चरवाए, उन्होंने एक जो है घास के मैदान को किराए पे ले लिया, चरहागा को। अभी जाहिर सी बात है, जो आदमी जितनी ज्यादा गाय रखेगा और जितने ज्यादा दिनों तक रखेगा उसको ज्यादा किराया देना होगा। अब मेरे प्यारे भाई, ए ने जो है 3 महीने के लिए 16 गाय रखी हैं। ए ने 16 गाय रखी 3 महीने के लिए, जबकि सी एक ऐसा बंदा है, सी ने 6 महीने के लिए रखी है 18 गाय। सी ने 18 गाय रखी है 6 महीने के लिए। अभी तो उनका जो किराया वो इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए ना, 3 दूनी 6। 16 रेशियो 36 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 से जाएगा। 16 रेशियो 36 का मतलब 4 से, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4 रेशियो 9। तो ए और सी का रेशियो जो होगा 4 रेशियो 9 होगा। भाई ए ने 2400 रुपए रखे हैं किराए का, जो शेयर है 2400, 4 के लिए 2400 6 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 5400 रुपए। तो सी का जो किराए का हिस्सा बनेगा वो 5400 रुपए बनेगा। ये आंसर है। बी और डी की इस सवाल में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना उनके बारे में कुछ पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइए दोस्तों 39 नंबर, करो। बहुत बढ़िया सवाल है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 39, जो बच्चे इस सवाल को करके बताएगा उसकी नौकरी कंफर्म है। अभी सीपीओ के पेपर का सवाल है बच्चों, 2019 का। स्टूडेंट्स जवाब दो। बहुत अच्छी टेक्निक में, यहां से 2019 का नहीं 18 का है ये। जब सीपीओ 2018 का पेपर आप सॉल्व करोगे, अगर आप में आत्मा होगी थोड़ी बहुत तो करोगे कभी जिंदगी में, तो वहां आपको ऐसे 10-12 सवाल दिखेंगे। 10 शिफ्ट बनी थी, हर शिफ्ट में एक एक सवाल दिया था इसी टाइप का। करो। सुमित कह रहे सर प्लीज गाइड में, लाइब्रेरी में एक लड़की पसंद है, उससे बात करने से प्रिपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सुमित, आपको वो पसंद है, लेकिन क्या उसको भी आप पसंद हैं? मुनव्वर, ठीक है सुदर्शन, करवा देंगे, चिंता ना करें आप। नहीं रितेश। हाँ सचिन, देखिए बहुत बड़ा सवाल है। ए बी और सी ने 27,500, 32,500 और 37,500 का इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया। ए एक एक्टिव पार्टनर है और उसे काम करने के भत्ते के रूप में 20% हिस्सा मिलता है।
बाकी को मेरे प्यारे भाई उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटा जाता है। अगर सी को 13,500 रुपए मिले हैं तो आपसे पूछा कुल लाभ क्या होगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, सुनो मेरे प्यारे भाई, सुनने की कोशिश करेगा। 27, पहले एबीसी का आप रेशियो निकाल लो, यहां से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो एबीसी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो मिलेगा जी? अभी 25 से जाएगा 11 बार, 25 से जाएगा मेरे दोस्तों 13 बार, और 25 से जाएगा मेरे दोस्तों 15 बार। एबीसी का जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक, ए जो है एक एक्टिव पार्टनर है, उसे काम करने के भत्ते के रूप में 20% हिस्सा मिलता है। जैसे आपको 100% प्रॉफिट हुआ, 100%, तो 100% में से 20% ए को दे दिया जाएगा फिक्स, क्योंकि वो काम ज्यादा करता है। तो बचा 80%, और उस बचे हुए 80% को एबीसी के बीच बांटा जाएगा इस रेशियो में। अभी किस रेशियो में? 11 रेशियो 13 रेशियो 15 के रेशियो में, जिसमें से सी को 13,500 मिलेगा। तो 80% में से सी को कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 15 पार्ट मिलेगा आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 11 और 13 24, 24 प्लस 15 39, इतना में सी को मिलेगा मेरे प्यार भी। सवाल के अकॉर्डिंग सी को मिला कितना है? 13,500 रुपए सी को इतना मिला। 80% का अभी 11 13 24 और 15 39 है। 80% का 15/39 सी को मिलेगा। कितने गुना? 15 निम्मा 135, 900 गुना मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। अभी तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी? 39 उधर चला जाएगा। 80% की वैल्यू आ जाएगी 900 गुणा 39 रुपए। 80% की वैल्यू 900 इंटू 39 रुपीज आ गई। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पे 100% कुल प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट 100%। तो 80 को अगर आप 5/4 से गुणा करोगे मेरे दोस्तों तो ही तो 100 आएगा, तो ही तो 100 आएगा। अगर आप 5/4 से गुणा करेंगे तो ही तो 100 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तभी 100 आएगा। क्लियर है? यानी कि आंसर 9 से कटने वाला होना चाहिए। 4 से 100 25 बार जाएगा, एंड में 5 आना चाहिए, एंड में 0 नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। 25 से कटने वाला, 9 से कटने वाला, 13 से कटने वाला, ये ऑप्शन 4 3 7 8 15 12 7, ये भी जो है 9 से कटता है। 4 2 6 3 9, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता। तो आंसर क्या है? डी, 43,875। अरे भैया थोड़ी तो लॉजिक लगा लिया करो। क्या हो गया है यार तुम लोगों को? हद होती है बिल्कुल। अरे भाई 100% की वैल्यू निकालनी है, 80% मेरे पास है, दोनों तरफ 5/4 से गुणा कर दूंगा, 100% आ जाएगी कि नहीं? अब 9 का मल्टीपल आना चाहिए, 25 का आना चाहिए, 13 का आना चाहिए, 39 में 13 आता है और 0 आएगा नहीं एंड में। तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। 9 से कटने वाला ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये कट रहा है, डी होगा। कुछ भी दिमाग नहीं है यार तुम लोगों में। करो अगला सवाल। करे 40 नंबर क्वेश्चन फटाफट। हद होती है। लकी कह रहे सर जी एक बार और समझा दो। बिल्कुल नहीं समझाऊंगा लकी, है बिल्कुल दिमाग बेच खाए। घर से क्यों नहीं पढ़ते हो? एक ही बात को मैं कितनी बार बताऊं? 100 बार भी बता दूंगा फिर भी यही कहोगे। अगला सवाल देखो। ए बी सी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और अपने कैपिटल को 1/3 रेशियो 5/12 रेशियो 1/2 में इन्वेस्ट करते हैं।
तो भाई यहां से जरा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देते हैं। 3 चौक 12, रेशियो 5 और रेशियो 6। तो एबीसी है मेरे प्यारे भाई, इस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 4-5-6 के रेशियो में। अभी A receive 1/4 of the total profit for managing the business and the remaining profit is divided between them in the ratio of their investment. A जो है बिजनेस को संभालता है जिसकी वजह से उसे टोटल प्रॉफिट का 25% मिलता है। 1/4 का मतलब 25%। ए को मेरे प्यारे भाई 25, अगर आपको 100% प्रॉफिट हुआ है तो 100% में से बिजनेस संभालने के लिए 25% ए को दे दिया, बचा 75%। तो बचे 75% में से एबीसी को बांटा गया है इस रेशियो में। अगर एक साल के एंड में है भाई ए को 1.26 लाख रुपए कम मिले हैं बी और सी से टुगेदर से, तो आपसे पूछा है सी का टोटल प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट, सी का शेयर कितना है। अब सुनो दोस्त, 100% अगर आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है 100% में 25% तो ए को दे दिया, बचा 75%। 75% को 4-5-6 के रेशियो बांटोगे तो ए बी सी को कितना कितना मिला होगा, 4 5 9 6 15, 15 की वैल्यू 75% है तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 20% है, 5 की वैल्यू है 25%, 6 की वैल्यू है 30%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। सवाल में बोला गया है कि ए को बी प्लस सी से 1.26 लाख रुपए कम प्रॉफिट मिला, तो भाई बी और सी को कितना मिला है, बी और सी को मिला है 25 और 30 55%, ए को 25% ये मिला है, 20% ये मिला है, तो ए को टोटल प्रॉफिट मिला है 45%। ए को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 45%। सुनो ना, बात समझ में आई भाई, बी और सी को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 55%, ए को टोटल प्रॉफिट कितना मिला है 25% ये, 20% ये, 45। तो ए को बी और सी से कितना कम मिला 10%, ए को बी और सी से 10% कम मिला। सवाल को देखते रहा करो, 55% बी और सी को मिला है, ए को 45%, 10% कम मिला ए को बी और सी से। सवाल के अकॉर्डिंग ए को बी प्लस सी से कितना कम मिला है 1.26 लाख रुपए कम मिला है। तो आपसे पूछा सी का शेयर क्या है टोटल प्रॉफिट में, तो सी का शेयर है 30%, तो आपसे 30% की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे। 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.78 लाख, तो 3.78 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आपके सामने आएगा जी, सेम ही क्वेश्चन है, डाटा अलग है, बस जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब करो बच्चों, जल्दी से जवाब दो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग किया गया है, जवाब दीजिएगा। सर आज चिल्ड्रंस डे पर भी आप हम लोगों को डांट रहे हैं, छोटी तुम चिल्ड्रन कहां हो। उमाकांत कह रहे सर बेसिक से बताओ, उमाकांत चैप्टर खत्म करने वाला हूं और तुम बेसिक को पकड़ के बैठे रहो। अरे कचरा आदमी, रेशियो परसेंटेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कैसे आदमी हो भाई, दिक्कत कहां है इस सवाल में। टोटल प्रॉफिट 100% हुआ, सवाल को पढ़ लिया करो। 100% में से ए एक एक्टिव पार्टनर है, 25% ए को दिया, बाकी 75% को एबीसी के बीच बांटा गया। किस रेशियो बांटोगे, इस रेशियो बांटोगे। अभी बोला है बी और सी का जो ए का जो हिस्सा है बी और सी से 1.26 लाख रुपए कम है, बी और सी का टोटल हिस्सा है 55, वो ए से ए का हिस्सा कितना कम है बी प्लस सी से, ए को 25 ये मिला, 20 ये मिला, 45% मिला है ए को। तो ए का शेयर बी प्लस सी से कितना कम आया 10%, 10% की वैल्यू दी है, 30% की वैल्यू पूछी है। परसेंटेज रेशियो जिस बच्चे को आता होगा वो ये सवाल कर लेगा। हद है, तुमको तो ऐसा करना चाहिए था कि सर आपने ये सीट हमको डाल दी थी, हमने घर से सारे सवाल कर लिए। एक भी बालक जो घर से एक भी सवाल करके लाता हो यहां पे, करके बताओ 41 नंबर सवाल। तुम्हारी नौकरी वोकरी कुछ नहीं लगने वाली, तुम बस बैच खरीद के बैठे हुए हो, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। घर से बिल्कुल मेहनत करने को तैयार नहीं है यार बालक।
ऋतिक कह रहे अभी कितना इसमें क्वेश्चन, अरे ऋतिक उससे क्या फर्क पड़ता है इसमें कितना क्वेश्चन है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमसे ये क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। क्या आंसर है इस सवाल का? इस सवाल का क्या आंसर है? सी आंसर है 84,000 रुपए। जिसका आंसर ना है वो भैया 1 साल और अपनी बेरोजगारी की तैयारी कंफर्म कर लो, कुछ नहीं होने वाला उसका। 42 नंबर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक बिजनेस में 62,500 रुपए और 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस चलाने के लिए ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं और बाकी प्रॉफिट को उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटा गया है। यदि ए को सालाना 5980 रुपए मिले हैं तो बी को कितना मिला है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत प्यारा सवाल। देखो भाई, ए और बी ने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 62,500 रुपए और 50,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी इसी रेशियो मिलना चाहिए। भाई दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, किससे जा रहा है? 125 से। 125 से मेरे दोस्तों 5 बार जाएगा और 125 से ये दोस्तों यहां से 4 बार जाएगा। तो ए और बी ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। अब ए जो है बिजनेस को संभाल भी रहा है। जब ए बिजनेस को संभाल रहा है तो उसके लिए ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं सैलरी के रूप में, और बाकी उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो बांटा गया है। यानी कि मेरे दोस्तों उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, प्रॉफिट भी बाकी इस रेशियो बांटा गया है। यदि ए को सालाना 5980 रुपए मिले हैं तो आपसे पूछा है बी को कितना मिला होगा। सुनो मेरे प्यार भाई, ए को हर महीने बिजनेस संभालने के लिए 180 रुपए मिलते हैं, तो ए को 12 महीने में कितना मिल गया होगा सैलरी के रूप में? 18 गुणा 12, 2160 रुपए। 2160 रुपए मेरे दोस्तों ए को मिल गया होगा हर महीने 180 करके सैलरी की फॉर्म में। अगर ए को एक साल में 5980 रुपए मिले हैं तो 5980 में से 2160 रुपए जब हम माइनस करेंगे तो कितना होता है? 3820 रुपए। यानी कि ए को 3820 रुपए जो मिले हैं वो किसकी वजह से मिले हैं? वो मिले हैं उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3820 रुपए के प्रपोर्शन में किया है। अभी ए को ये 3820 रुपए किस वजह से मिले हैं? ये मिले हैं कि ए और बी ने 5:4 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा गया है। टोटल प्रॉफिट तो ए को एक साल में 5980 हुआ, लेकिन उसमें से 2160 रुपए तो सैलरी की फॉर्म में, जिससे वो हर महीने 180 करके रुपए लेता है। तो 5980 में से 2160 घटाएंगे 3820 रुपए, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से मिला है। तो 5 यूनिट के लिए 3820 आपसे पूछा बी को कितना रिसीव हुआ। भाई बी की तो कोई सैलरी है नहीं, बी को तो इन्वेस्टमेंट की वजह से मिलेगा। 5 की वैल्यू 3820 है, कितने गुना है भाई? 5 सत्ते 35, 3 5 31 764 गुना। तो यहां भी 764 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। 4 चौक 16, तो यूनिट डिजिट आएगा यहां से 6। 6 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। काफी बेसिक सवाल था, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। अगला सवाल, ये जवाब दीजिएगा दोस्तों। 43 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बनाइए। हाँ वर्षा जी।
दो आदमी ए और बी ने 1,15,000 और 75,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। वे इस बात से सहमत है कि लाभ का 60% उनके बीच इक्वल रूप से बटेगा और बाकी उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। यदि ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो आपसे पूछा है कुल प्रॉफिट कितना होगा। बहुत बेहतरीन शानदार सवाल है। देखिए, दो आदमी हैं दोस्त, ए और बी। दो आदमी हैं बच्चों, ए और बी। उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 1,15,075। तो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे 5 से, 23:15 के रेशियो में। ए और बी ने मेरे प्यार में इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, 30:15 के रेशियो में। तो प्रॉफिट भी ए और बी के बीच इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वो इस बात पे एग्री करे कि 60% तो उनके बीच में बराबर बराबर बटेगा। प्रॉफिट का 60% हिस्सा, प्रॉफिट का 60% हिस्सा वो आधा आधा बांटेंगे। मतलब 30% आपका ए रखेगा, 30% आपका बी रखेगा, और बाकी जो 40% बचा ना स्टूडेंट्स, बाकी जो 40% बचा उसे वो अपनी कैपिटल के रेशियो बांटेंगे। मतलब जिस रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में बांटेंगे। भाई उन्होंने 23:15 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो बाकी 40% प्रॉफिट को वो 23:15 के अनुपात में बांटेंगे आपस में। यदि ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो आपसे पूछा है कुल प्रॉफिट कितना है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ध्यान से, ए और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 23:15 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो बटना चाहिए था, पर उन्होंने ये बोला कि भाई हमको 100% प्रॉफिट हो रहा है, 100% में से 60% दोनों का बराबर आधा आधा, 30% तेरा 30% मेरा, बाकी जो 40% बचा उसको हम इसके कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। वो एग्री हो गए मेरे प्यारे भाई। अब ए को बी से 1144 रुपए ज्यादा मिला। भाई यहां तो ज्यादा मिलने का कोई स्कोप नहीं है, यहां तो दोनों को बराबर ही मिलना है, ज्यादा मिलेगा केवल यहां पे। मेरे प्यारे में ये बात सुनेगा, यानी कि 40% पैसा जो है, 40% प्रॉफिट जो है उसी को बांटा गया है ए और बी के बीच 23:15 के रेशियो में। 23 और 15 होता है 38, यानी कि अगर ए को 23 यूनिट मिल रहा है तो बी को 15 यूनिट मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है? तो आपका जवाब होगा सर 8 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और सवाल के अकॉर्डिंग 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1144 रुपए। तो आप मुझे बताओ, ए को बी से 1144 ज्यादा मिला है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, यहां पे 8 एकम 8 और 3 8 चौक 32 अभी, और 3 8 ते 24, 143 गुना। क्लियर? 8 यूनिट की वैल्यू 143 है प्यारे भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ए और बी का यहां पे टोटल प्रॉफिट मिला कितना है? ए और बी को यहां पे टोटल प्रॉफिट मिला है भाई 23 + 15 38 यूनिट। ए और बी को यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना मिला है? 38 यूनिट, 38 यूनिट प्रॉफिट मिला है। आप बोलोगे जी सर 38 यूनिट, 30 यूनिट ए को, 15 यूनिट बी को, 23 और 15 38 यूनिट। तो 38 यूनिट की वैल्यू है 38 गुणा 143 रुपए। ये बात सभी को समझ में आती है? आप बोलोगे जी सर ये बात सभी को समझ में आती है। तो ये ए और बी को टोटल इतना प्रॉफिट मिला है 38 यूनिट, 38 की वैल्यू 38 गुणा 143 रुपए। आप लॉजिकली समझिएगा ये क्या है प्यारे भाई। ए और बी को टोटल इतना प्रॉफिट मिला है, ये क्या है दोस्तों? जवाब दो। तो आप कहोगे सर 40% की वैल्यू है, ये प्रॉफिट का 40% की वैल्यू है प्यारे भाई। अगर आप लॉजिकली सोचो तो 100% में से 60% तो इक्वल इक्वल बांट दिया, बाकी जो 40% है उसी 40% को 23:15 में ब्रेक किया गया है। 40% को 23:15 में ब्रेक किया है 38 यूनिट के। 40% और 38 यूनिट सेम बात है, यानी कि मेरे दोस्तों ये 38 गुणा 143 रुपए जो है ये प्रॉफिट का 40% है, 40% है प्रॉफिट के। ये प्रॉफिट के 40% की वैल्यू है। आपसे पूछा है 100% टोटल प्रॉफिट, 40% की वैल्यू ये है। 100%, 40% से 100% पे अगर जाना है तो 2.5 से गुणा करेंगे। अगर मैं इसको 5/2 2.5 से गुणा कर दूंगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 100%। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। 2 से 38 जाएगा 19 बार। भाई एंड में जीरो तो आने वाला है नहीं, अब ये उत्तर नहीं होंगे, एंड में आएगा 5।
143 में मेरे दोस्तों 11 और 13 आता है, 11 13 से कटने वाला ऑप्शन होगा। ये 11 से कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 13,585 रुपए। बहुत बढ़िया सवाल था। क्लियर है? मजा आया आप लोगों को सवाल को सॉल्व करके? विशाल उतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है भाई। जैसे टोटल प्रॉफिट 100% हुआ, 100% में से 60% तो ए और बी को आधा आधा मिल गया, ठीक है भाई। बाकी बचा 40%। 40% प्रॉफिट को बांटा गया कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल तो 23:15 के रेशियो में है, यानी कि इसी 40% को 23:15 में बांटा गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो यानी कि 40% ही 23 और 15 38 यूनिट के बराबर है भाई। ए और बी को कितना मिला है टोटल? 38 यूनिट। ये 38 यूनिट ही 40% प्रॉफिट के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने 38 यूनिट की वैल्यू निकालनी, ये प्रॉफिट का 40% है। 100%, अरे भाई ये 40% की वैल्यू है, हमें 100% प्रॉफिट चाहिए। 40 को अगर 100 बनाना है तो 2.5 से गुणाई तो करनी होगी, इसलिए मैंने 2.5 से गुणा कर दी है 5/2 से। बात को सुना भी तो करो यार, क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल खराब कैलकुलेशन है तुम लोगों की। ये बताओ जल्दी से। ए, बी और सी 45, 35 और 25,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। सी को बिजनेस संभालने के लिए 20% मिलता है, बाकी को मेरे दोस्तों उनके प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाता है। सी का प्रॉफिट जो है वो ए और बी के कुल प्रॉफिट से 6,900 रुपीज कम है। तो आपसे पूछा है ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा? जवाब दो मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। करो, देखो 3 बंदे हैं ए, बी और सी। ये 3 बंदे हैं ए, बी और सी। किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते? इस रेशियो में, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। 45, 35 और 25 किससे आएगा? 5 से। 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25। तो एबीसी इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होना चाहिए। सी को बिजनेस संभालने के लिए मेरे प्यार भी कितना मिलता है? 20%। तो सी को बिजनेस संभालने के लिए 20% दे दिया। बाकी का जो 80% है, बाकी का जो 80% है, वो एबीसी के बीच बटेगा इस रेशियो में। आप बोलोगे जी सर वो एबीसी के बीच बटेगा इस रेशियो में। तो 80% को 9 और 7 16 और 16 और 5 21, 21 पे बांटना है। अब 80% को अगर आप 21 पे बांटोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप मुझे बताओ कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या करें हम लोग? सी का जो टोटल प्रॉफिट है वो ए और बी के कुल प्रॉफिट से 6,900 रुपीज कम है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। सवाल पढ़ो रोहित, ढंग से पढ़ लिया करो, कि मजा लेने वाली चीज नहीं है, हैं? टोटल प्रॉफिट 100% है, जिसमें से सी को हम 20% दे रहे हैं, बचा 80%। अगर आप 80% को 9:7:5 में बांटेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फिर आपको यह भी करना है कि सी को 20%, फिर आपको यह भी देखना है कि सी का जो प्रॉफिट है ए और बी के कुल प्रॉफिट से कितना कम होना चाहिए? 6,900 रुपीज कम होना चाहिए ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस। अब देखो मेरे दोस्तों ध्यान से, भैया 80% है, यहां 20% है। 80% से 20% में जाना है तो मुझे बटे 4 करना होगा। मैं इस पूरे को 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी। 4 नाम 36, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। पूरे को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात को गौर से सुनना, आपको आएगा मजा भाई। जैसे आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 100%, 100% में से 20% सी को दे दिया, सी को, बाकी बचा 80%। 80% को एबीसी के बीच बांटा गया है, 80% को एबीसी के बीच बांटा गया है इस रेशियो में। आप बोलोगे हां जी सर इस रेशियो बांटा गया 80% को एबीसी के बीच में, जिसमें से ए को 36 मिलेगा, बी को 28 मिलेगा, सी को 20 मिलेगा। टोटल कितना होगा भाई? 28 और 20 48,
48 में अगर मैं 36 जोड़ूंगा तो 84, 84 यूनिट। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो 80% है ना, ये 84 यूनिट के बराबर है। 80% को बांटा गया है ए बी सी के बीच इस रेशो में। ए को 36 यूनिट मिलेगा, बी को 28 यूनिट मिलेगा, सी को 20 यूनिट मिलेगा। टोटल जोड़ के आ रहा है 84, यानी कि 80% 84 यूनिट के बराबर है। सी को हमने दिया था 20%। तो 20% अगर 80% 84 यूनिट के बराबर है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, 4 से दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, तो 20% कितने यूनिट के बराबर है? 21 यूनिट के। यानी कि सी को 20% मिला है प्रॉफिट का, या फिर 21 यूनिट मिला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, जवाब दीजिएगा। सी को प्रॉफिट का 20% मिला है, या फिर 21 यूनिट सी को मिला है मेरे प्यारे भाई। बात तो सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सी का जो प्रॉफिट है वो ए और बी के कुल लाभ से 6900 कम है। ए का कुल लाभ कितना है? ए और बी का, ए और बी का कुल लाभ है 36 प्लस 28। ए और बी का कुल लाभ है 36 प्लस 28 64। ए और बी का कुल लाभ 64 है। आप बोलोगे जी सर। सी का कुल लाभ कितना है? सी का कुल लाभ, सी को 21 तो ये मिला है, 20 ये मिला है। सी को मिला है 21 ये और 20 ये। बुद्धि चाहिए साल को करने के लिए, जिसमें बुद्धि नहीं है वो नहीं कर सकेगा, भाड़ में जाओ। सी को 21 तो ये मिला है, 20 ये मिला है, तो सी को मिला है 41, 41 यूनिट सी को मिला है। ए और बी को कितना मिला है? 64। जबकि सी को मिला है 41, तो सी को ए प्लस बी से कितना कम मिला? 64 में से 41 घटाएंगे 23 यूनिट, तो सी को ए प्लस बी से 23 यूनिट कम मिला। 23 की वैल्यू 6900 रुपीज है, 300 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे 300 आ गई। पूछा ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस, तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? ए को 36 मिला है, बी को 28 मिला है। ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस है 8 यूनिट। तो 8 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 8 की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 300 रुपए है तो 8 की वैल्यू 2400 रुपए। तो ए और बी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 2400 रुपए है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कितनी कम कैलकुलेशन में आप ये सवाल कर सकते थे। तो अगर परसेंटेज में इजीली इजीली डिवाइड होता तो इतना नहीं करना होता, लेकिन अब परसेंटेज से कैलकुलेशन बढ़ रही थी कि 80% को अभी बटे 21 करना बहुत टिपिकल था। तो परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसकी कैलकुलेशन करूंगा मैं यूनिट्स में। जैसे टोटल प्रॉफिट 100% है, 100 में से 20% तो मिल गया दोस्त सी को, बाकी का 80% बांटा गया एबीसी के बीच में। एबीसी के बीच किस रेशियो में? 9:7:5 के रेशियो में। तो मैंने पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दी। 4 से गुणा क्यों कर दी मैंने? जिससे कि 80% की वैल्यू दी है और मैं 20% की वैल्यू आसानी से निकाल पाऊं। 80% की वैल्यू यहां पे 36, 28 और 20 84 यूनिट हो रही है। अगर तीनों का सम 84 हो रहा है ना, अगर 80% 84 यूनिट के बराबर है तो 20% 21 यूनिट के बराबर है। भाई यहां से ए को 36 यूनिट मिला, बी को 28 मिला, तो ए और बी को कितना मिला? 64। सी को कितना मिला है? सी को 21 यूनिट ये मिला है, 20 यूनिट ये मिला है, तो सी को मिला है 41। तो सी का जो शेयर है वो ए प्लस बी से कितना कम है? 23। 23 के वैल्यू 69, 300 रुपये, 300 गुना है। तो ए और बी का डिफरेंस है 8। 8 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 2400। 21 कैसे हुआ? अरे भाई 80% अगर 84 यूनिट के बराबर है, इन तीनों का सम 84 हो रहा है, तो 20% कितना होगा? 21 यूनिट होगा ना। बटे 4 नहीं कर सकते, 80/4 20, 84/4 21। हद होती है यार। आप ये ना, ये लेक्चर बंद कर दो, अब दोबारा से परसेंटेज रेशियो पढ़ो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, सब भूल भाल गए हो तुम। आगे चलेगा। एक तो मैं आपको कैलकुलेशन को कम, अगर आपको सवाल की कैलकुलेशन को कम करनी है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, वरना खच्चरों वाले तरीके तो किताबों में मिल ही जाएंगे, वहां से पढ़ लेना। लेकिन उससे नौकरी नहीं लग सकती। समझ में सबको आएगा टकाटक क्या चल रहा है, लेकिन नौकरी नहीं लग सकती उससे। करो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग लगाने को तैयार ही नहीं है भाई बालक।
पी और क्यू 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करते हैं। 1 साल के बाद 1,60,000 में से पी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं, 70,000, तो उसे प्राप्त वेतन कितना है? वेतन कितना है? करिए दोस्त जल्दी से। पी और क्यू ने 1.5 लाख, क्या हुआ? क्यों? उधर ही लगा दो। पी और क्यू ने 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। पी और क्यू ने अगर 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए लगाए हैं तो उनको प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। 1.5 से काट लेंगे 1:3। इस रेशियो में पैसे इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। 1 साल के बाद 1,60,000 रुपए में से पी को लाभ का कुछ हिस्सा, लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसकी सैलरी के रूप में मिला। यदि पी को कुल 70,000 रुपए मिले हैं तो आपसे पूछा है उसमें से सैलरी कितनी है? करो, सैलरी कितनी है जी, जवाब दीजिएगा। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। अब इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं ना भाई, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, केवल लैंग्वेज पढ़ने आने चाहिए। अगर पी और क्यू ने पैसे इस रेशियो बांटा है तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। 1,60,000 के प्रॉफिट में पी को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा और कुछ धन जो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है वो मिला सैलरी के रूप में। अगर 1,60,000 प्रॉफिट हुआ है तो 1,60,000 में से पी को कितना मिलना चाहिए? 40,000 रुपए। क्यों को कितना? 1,60,000 का 1/4 40,000 होता है। क्यों को कितना मिलेगा? 1,60,000 का 3/4 1,20,000 होता है। पी को 40,000 रुपए मिलना चाहिए, जबकि पी को मिला 70,000 रुपए। मिलना था 40,000, मिला 70,000, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा है यही पी को सैलरी के रूप में दिया गया है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करेगा दोस्त। सवाल नंबर आपके सामने 46। जिस बच्चे ने सवाल कर दिया उसकी नौकरी कंफर्म है। 2021 के प्री का सवाल है सीजीएल का, और ये पार्टनरशिप का अब तक का एसएससी में पूछे गए बेस्ट क्वेश्चंस में से है। जवाब दो, करो। मैंने ना एक टाइप का एक एक सवाल ही लिया है। 2021 के सारे सवाल जब आप सॉल्व करोगे कर पाओगे, लेकिन आपकी हालत खराब होगी करने में। हल्के में मत लीजिएगा। नहीं समझ में आया वैनिश तो आप हिंदी और अंग्रेजी का ट्यूशन लगा लीजिए जरा। वो आपको गणित नहीं हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए गणित नहीं चाहिए, हिंदी पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना। ये करो। ए और बी का एक जॉइंट बिजनेस है। ए ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 3 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। ओके। सेकेंड ईयर की शुरुआत में, दूसरे साल की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए और निवेश करे और बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है। 2 साल के बाद ए ने 2 साल के बाद ए का जो कुल प्रॉफिट है 35,880 है। यदि वो कुल प्रॉफिट का आधा समान रूप से बांटते हैं, कुल प्रॉफिट का वो आधा हिस्सा जो है इक्वल इक्वल बांटते हैं, आधा प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट का आधा हिस्सा इक्वल इक्वल बांटेंगे, बाकी अपनी कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं, तो आपसे पूछा है बी का रेशियो, बी का प्रॉफिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि ए और बी ने
जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितना कितना है। ध्यान से सुनेगा, यहां से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो ले लिया करो। ये 5,000 है, निकाला है, 5,000 से कट रहा है एक बार, अभी ये 5,000 से कट रहा है मेरे दोस्तों 30 6 बार, ठीक है भाई। ये 5,000 से कट रहा है मेरे दोस्तों 16 बार। ये 5,000 से कट रहा है मेरे दोस्तों 12 बार, 12 बार। यहां पे कहानी 1 साल की नहीं है, यहां पे कहानी है 2 साल की। भाई ओए भाई, ए ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए? ए ने बिजनेस में 12 रुपए लगाए, 12 रुपए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ए ने बिजनेस में 12 रुपए लगाए मेरे प्यारे भाई, ए ने बिजनेस में 12 रुपए लगाए 1 साल के लिए। 3 महीने के बाद बी आ गया, 3 महीने के बाद बी आ गया 16 रुपए लेके। 3 महीने के बाद आया है भाई, 3 महीने के बाद आया है अगर बी, तो बी ने 16 रुपए कितने मंथ के लिए लगाए? 9 मंथ के लिए। अगर मैं 9 मंथ को साल में कहूंगा तो 9 मंथ का मतलब होता है 3/4 साल। 9 मंथ का मतलब होता है 3/4 साल। भाई ए ने 12 रुपए लगाए हैं 1 साल के लिए, ए ने बिजनेस शुरू किया है। 3 महीने के बाद आया बी, तो बी ने 16 रुपए लगाए हैं 9 महीने के लिए। 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल। अब सेकेंड ईयर की शुरुआत में ए ने 6 रुपए और इन्वेस्ट किए। सेकेंड ईयर की शुरुआत हो गई, ए ने 6 रुपए और लगाए, 12 में 6 जोड़ दोगे 18, यानी कि ए ने 18 रुपए इन्वेस्ट करे हैं अब 1 साल के लिए। जबकि बी ने 1 निकाल लिया, बी ने 16 इन्वेस्ट किया था, 16 में से 1 निकाल लिया, कितना बचा? 15। तो बी ने 15 रुपए इन्वेस्ट किए हैं मेरे प्यारे भाई 1 साल के लिए। 15 रुपए कितने मंथ के लिए? 1 साल के लिए। तो ये ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करा करो, पहले रेशियो ले लिया करो, ठीक है? कभी नहीं है राहुल। ऋषु कह रहे प्लीज सर रिपीट। अरे भाई रिपीट मैं नहीं करूंगा, रिपीट तुम खुद करोगे, सवाल को पढ़ो ढंग से। मैंने क्या बोला था कि जो रुपीज है इसका रेशियो ले लिया करो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर ईयर क्यों लिए? पहले मंथ था। अभिषेक अभिषेक पिछले सवालों में क्या हो रहा था? 1 साल की कहानी, अब 1 साल को यहां 2 साल की कहानी है मेरे दोस्त। 1 साल का हिस्सा अलग है, 1 साल का हिस्सा अलग है। आपको मंथ में करके करना है, मंथ में करके कर लीजिए, आंसर तो भी सेम ही आएगा। ये सब 5,000 से कट रहा है, ठीक है ना। ए ने बिजनेस शुरू किया 60,000 रुपए इन्वेस्ट करके, 3 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट करे। सेकेंड ईयर की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए और इन्वेस्ट किए, बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। तो सब मैंने 5,000 से काट लिया। तो ए ने 12 रुपए लगाए हैं 1 साल के लिए। सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। ए ने 1 साल के लिए, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है, 12 रुपए। 3 महीने के बाद बी ने 16 लगाया, 3 महीने के बाद लगाया बी ने। तो भाई 1 साल की अगर कहानी देखूं तो 3 महीने तक तो बी था ही नहीं, बी था केवल आखिर के 9 महीने के लिए। 9 महीने को मैं कह सकता हूं 3/4 साल। 9 को 12 से डिवाइड करेंगे 3/4 साल। तो बी ने 16 रुपए लगाए हैं 3/4 साल के लिए। फिर सेकंड ईयर की शुरुआत हो गई, ए ने 6 रुपए और इन्वेस्ट किए, ए ने 6 रुपए और निवेश किए। 12 तो था ही, ए का 6 और इन्वेस्ट कर दिया 18। 18 रुपए लगाया 1 साल के लिए। जबकि बी ने 1 निकाल लिया, बी ने 16 इन्वेस्ट किया था, 16 में से 1 निकाल लिया, 15 बचा। 15 इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। जिसको अब भी ना समझ में वो तैयारी छोड़ दो और कटोरा हाथ में ले लो। 4 चौक 16, 4 बार कट गया। 12 + 18 30, वो गणित नहीं सीख सकता। और ये 4 तिया 12, 12 + 15 कितना हो जाएगा? 27। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो होगा 30 और 27। 3 से काटेंगे 10:9। कितना आ जाएगा? 10:9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो 10:9 आ गया। अब सुनो, 2 साल के एंड में ए का प्रॉफिट 35,880 है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर कुल प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो इक्वल बांटते हैं, कुल प्रॉफिट का है भाई, सवाल को ढंग से पढ़ो प्लीज, सॉल्यूशन मत देखो, सवाल बार बार पढ़ो। यदि वो टोटल प्रॉफिट का है भाई आधा हिस्सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपसे पूछा है बी का प्रॉफिट कितना होगा। जैसे भाई उनको 100% प्रॉफिट हुआ, 100% में से उन्होंने बोला कि 50% जो हिस्सा वो हम आधा आधा बांटेंगे, 50% को हम दोनों लोग आधा आधा करेंगे और बाकी के 50% को इस रेशियो बांटेंगे।
बाकी के 50% को मेरे प्यारे भाई इस रेशियो में बांटेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि बाकी के 50% को हम इस रेशियो में बांटेंगे मेरे दोस्त, है भाई, और बाकी के 50% को हम आधा आधा कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। 100% में से 100% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 50% को तो हम आपस में आधा आधा कर लेंगे दोनों भाई ए और बी मिलके, और बाकी के 50% को हम इस रेशियो बांटेंगे। अब देखिए मुझे आधा आधा करना है, आधा आधा। अब 10 और 9 19 है, 19 का आधा आधा करने में तो डेसिमल में जाएगा ना, तो डेसिमल में ना जाए इसलिए मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूं। अभी 2 दो साम 20 और ये 2 नाम 18। सुनना मेरे प्यारे भाई, यानी कि 50% को मेरे प्यारे वो बांटेंगे 20 और 18 के रेशियो। 20 और 18 टोटल कितना हो रहा है? 20 और 18 टोटल हो रहा है जी 38। 20 और 18 टोटल 38 हो रहा है। 20 और 18 38। बोला कि 100% में से 50% जो प्रॉफिट है हम उसे आधा आधा बांटेंगे। 50% प्रॉफिट कितना है? ये 20 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, 38 हो रहा है मेरे प्यारे भाई, 38। तो इस 38 को मेरे दोस्तों आधा आधा काटेंगे। 38 का आधा कितना होता है? 19। तो ए को भी 19 देंगे और बी को भी 19 यूनिट प्रॉफिट देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मतलब 38 का एक हिस्सा तो आपने बांटा 20-18 के रेशियो में, और 38 का दूसरा आधा हिस्सा आपने कर दिया आधा आधा, यानी कि ए को भी 19 दे दिया और आपने बी को भी 19 यूनिट दे दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बात समझ में आई है। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ? ए को प्रॉफिट हुआ 39 यूनिट का। बी को कितना प्रॉफिट हुआ? 38 और 19 37 यूनिट का, 37 का। आपसे बोला ए का जो प्रॉफिट है 35,880 है। ए का प्रॉफिट 35,880 रुपए है। आपसे पूछा बी का प्रॉफिट कितना होगा। अगर 39 की वैल्यू 35,880 है तो 37 की वैल्यू तो इससे कम होनी चाहिए। 35,880 रुपए से कम होनी चाहिए। 35,880 रुपए से कम केवल एक ही ऑप्शन है, सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। कितनी कम कैलकुलेशन में आप ये सवाल कर सकते हैं, जरा किताबों में देखिएगा है भी, और कहीं दूसरे टीचर से पढ़िएगा तो आपको इतनी भसाड़ इसमें कैलकुलेशन दिखेगी हद से ज्यादा। यहां बहुत कम कैलकुलेशन में आपने कर लिया। टोटल प्रॉफिट 100% है। 100% में से उन्होंने बोला कि भाई 50% को तो करना है आधा आधा, बाकी 50% को बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, यानी कि 10:9। अब देखिए 10:9 हो रहा है, टोटल 19। 19 का आधा अगर करता 9.5, 9.5, 9.5 डेसिमल में चला जाता, इसलिए मैंने पहले 2 से गुणा कर ली। यानी कि 50% प्रॉफिट जो है 20-18 38 यूनिट के बराबर है। 50% अगर 38 यूनिट के बराबर है तो ये 50% में 38 होगा। अब 38 का आधा 19 करना आसान है ना, यानी कि ए को भी 19 दिया जा रहा है, बी को भी 19, आधा आधा बांट दिया। बाकी 50% को बांटा 20-18 के रेशियो में। 20 ए को दिया, 18 बी को दिया, तो ए को मिला 39, बी को मिला 37। 39 की वैल्यू दी है, 37 की वैल्यू पूछी है। खत्म। अगला सवाल होगा दोस्त आपके सामने यहां पर 47 नंबर। करो दोस्त जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। मारने दो तुक्का विश्वजीत। 3 पार्टनर है, उन्होंने 42,000, 48,000, 32,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। ठीक है। ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% एनुअल। हर बंदे को अपनी कैपिटल पे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा अभी, और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, बाकी जो प्रॉफिट है वो उनके डिवाइड होगा कैपिटल के रेशियो में। अगर एक साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 32,940 रुपए का है तो आपसे पूछा है कि ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, लाभ का हिस्सा कितना होगा ए का। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बैंकिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। तो इस सवाल की आप लैंग्वेज को समझिएगा, जैसे लैंग्वेज क्या कहना क्या चाह रहा है। 3 पार्टनर है ए बी सी। ए ने 42,000 रुपए इन्वेस्ट करा है, बी ने 48,000 इन्वेस्ट किया, सी ने 32,000 इन्वेस्ट किया है। किस रेशियो में? तो आप कहोगे सर 21:24:16 के रेशियो में। तीनों पार्टनर्स ने इस रेशियो में पैसा लगाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। पार्टनरशिप की कंडीशन ये है कि हर बंदे को
अपनी कैपिटल पे हर महीने 7% का ब्याज मिलेगा। हर पार्टनर को अपनी कैपिटल पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो जितना जितना पैसा उन्होंने लगाया है हर महीने उन पे 7-7% का इंटरेस्ट वो लेंगे, और बाकी का जो प्रॉफिट होगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, वो बांटा जाएगा कैपिटल के रेशियो में। अगर एक साल के एंड में टोटल 32,940 का प्रॉफिट हुआ है तो आपसे पूछा है ए का शेयर कितना है। अगर एक साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 32,940 है, अब इसमें से मेरे पैर में दो हिस्से से वो पैसा बांट रहे हैं। हर पार्टनर को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे 7% का सालाना ब्याज मिल रहा है। तो अब बताओ इन्होंने टोटल कितना पैसा लगा दिया, 42 और 48, 90 और 32, 1,22,000, 1,22,000 रुपए तीनों ने टोटल लगा दिया है। तो 1,22,000 रुपए का 7% मेरे प्यारे भाई एक साल में उनको ब्याज के रूप में मिलेगा। कितना आता है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 12 7 84 है भाई, 8500, ये 8400 और 140, 8540 रुपए। तो अगर मैं इसमें से घटाऊं 8540 रुपए तो केवल उनको ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर 32,940 टोटल प्रॉफिट हुआ है तो 8540 तो उन्हें ब्याज के रूप में मिला है। कितना है, 432 में से 8 गया 24, यानी कि 24,000 जो 400 रुपए है, 24,400 रुपए जो है वो एबीसी के बीच बांटा जाएगा इस रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एबीसी के बीच इस रेशियो बांटा जाएगा 24,400 को। पूछा ए का हिस्सा, तो 24,400 में से ए को कितना मिल रहा है भाई, ए को मिलना है 24,400 में से ए को 21 पार्ट, 21 पार्ट ए को मिलना है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 24 और 16 40, 40 में जब 21 जोड़ते 61, यानी कि टोटल 61 है। तो 61 में से ए को कितना मिल रहा है, 21। टोटल जोड़ लेंगे 61, 61 में से ए को कितना मिलना है, 21। तो 61 से मेरे दोस्तों 400 बार चला गया, तो ए का हिस्सा आ गया 8400 रुपए। ए का हिस्सा आ गया मेरे पैर भी 8400 रुपए, 8400 रुपीस। अब आप कहोगे सर 8400 रुपए तो ऑप्शन में है ही नहीं, आपसे पूछा प्रॉफिट में ए का हिस्सा। ये आपने केवल वो हिस्सा निकाला है जो ब्याज के अलावा मिला, ब्याज के अलावा ए को 8400 रुपए मिलेगा। भाई ए का ब्याज भी तो जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई। ए ने बिजनेस में लगाया था 42,000 रुपए, तो 42,000 रुपए का 7% ए को ब्याज भी तो मिलना चाहिए। 42,000 रुपए का 7% कितना होता है, 2800 प्लस 140, 2940 रुपए। तो ए को 2940 रुपए ब्याज भी मिलना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। ए ने बिजनेस में 42,000 रुपए लगाया था, तो 42,000 रुपए का 7% ब्याज भी तो लेगा, अभी 2800 और 140 रुपए। तो कितना आएगा प्यारे भाई, ये 40 आ जाएगा। 9 4 13 का 3 हासिल, 1 8 1 9 2 11, 11,340 रुपए जो है इसमें ए का शेयर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। तो लॉजिकली पढ़ने वाला है क्वेश्चन है ये भाई। टोटल प्रॉफिट 32,940 रुपया, लेकिन हर बंदे को अपने कैपिटल का 7% तो ब्याज ही मिल रहा है। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को बांट रहे हो आप इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट के निकाल लिया 8400। अब ए का जो ब्याज मिला है वो ब्याज भी हम ऐड कर देंगे। वो ब्याज कहीं और से नहीं दिया जा रहा, वो ब्याज टोटल प्रॉफिट में से ही दिया जा रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल 21 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, छोटी बिल्कुल सही बात कही आपने। अगला प्रश्न ये बताओ जल्दी से। फोर्टी 48 नंबर सवाल जी, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है भाई। 48 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा सा अलग है। यस, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 49। करो दोस्त जल्दी से। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई। 2-3 बार ये सवाल आया हुआ है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को पढ़ के। सुनो दोस्त, ए और बी ने 36,000 और 63,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। ए ने लगाए 36,000 रुपए, बी ने लगाए 63,000 रुपए। लेकिन सी उनके साथ बिजनेस में शामिल होगा इस शर्त के साथ कि कुल प्रॉफिट में
कुल प्रॉफिट में तीनों 1:1:1 के रेशियो बांटेंगे। भाई दो बंदे हैं ए और बी, उन्होंने पैसा लगाया इस प्रकार से, ए ने 36,000 बी ने 63,000। किस रेशियो में? 9 से जा रहा है। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4:7 के रेशियो में ए और बी के बीच प्रॉफिट बंटना चाहिए। ए और बी के बीच प्रॉफिट किस रेशियो बढ़ना चाहिए? 4:7 के रेशियो में। अब आ गया सी, कुछ समय बाद सी भी शामिल होगा। सी बोला ना 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 भाई, जो प्रॉफिट हुआ है उसको तीनों भाई इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1:1:1 के रेशियो बांटेंगे तीनों भाई मिलकर, ए बी और सी। तो भाई ए और बी बोलेंगे पागल समझ रखा है तूने, काम हम दोनों करा, प्रॉफिट इक्वल बांटने की बात कर रहा है। तो सी बोलेगा भाई मेरे से पैसा ले ले मुझसे। तो आप बताओ, सी जो है ए और बी को 88,000 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? 88,000 रुपए देता है। तो ए और बी को अलग अलग कितनी राशि प्राप्त होगी? तो प्यारे भाई सुनो दोस्त, सुनिएगा, ए और बी को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था 4:7 के रेशियो मिलना चाहिए था। 4:7 कितना है? 11। लेकिन वो बोले इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1:1:1:3 हो रहा है। यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते ना, आसान रहेगी। 4 तिया 12, 7 ते 21। 4:7 को मैं लिख सकता हूं 12:21, 12:21, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ए और बी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो बांटना चाहिए। सी आया, सी बोला भाई इक्वल इक्वल बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12 + 21, 33। मैंने 3 का मल्टीपल बनाया। अगर 33 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो ए को भी 11 प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी 11 प्रॉफिट मिलेगा, सी को भी 11 प्रॉफिट मिलेगा, इक्वल इक्वल बांट देंगे। लेकिन क्या हुआ भाई, ए को प्रॉफिट मिलना था 12, 12 की बजाय 11 मिला, ए का प्रॉफिट 1 यूनिट कम हो गया। सी को प्रॉफिट मिलना था 21, 21 की बजाय सी को प्रॉफिट 11 मिला, तो सी का प्रॉफिट 10 यूनिट कम हो गया। तो भाई ए और बी लड़ेंगे ना सी से, भाई तूने इक्वल प्रॉफिट बंटवा दिया, हमारा तो नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान की भरपाई करी है सी ने ए और बी को 88,000 रुपए देके। भाई सी ने ए को 1 दिया होगा, बी को 10 दिया होगा। 1 और 10 कितना होता है? 11। 1 और 10 होता है 11। भाई ए को नुकसान कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। बी को नुकसान हुआ है 10 यूनिट का। 1 और 10 होता है 11। तो यानी कि 11 की भरपाई की है। 11 की वैल्यू 88,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपए। तो भाई ए को तो 8,000 रुपए देने होंगे, और 10 की वैल्यू कितनी? 80,000, और बी को 80,000 रुपए देने होंगे। तो सी जो है ए को 8,000 रुपए देगा और बी को 80,000 रुपए देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों ये। ठीक है, पार्टनरशिप समझने के लिए आपको पार्टनरशिप नहीं, आपको परसेंटेज और रेशियो की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अरे समझ में आया भाई क्या हुआ है इस सवाल में? फिर से बताते हैं एक बार, बढ़ के आया करो घर से। सर ये 11 कैसे आया? भीष्मपाल, अगर तुमको किसी बात में कोई डाउट है तो क्वेश्चन पढ़ा करो दोबारा से, क्वेश्चन कमेंट में मत पूछा करो। ए ने 36,000 रुपए लगाया, बी ने 63,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ए और बी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? 9 से जा रहा है, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4:7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ए और बी को प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए, ए और बी को। अब कुछ समय के बाद सी शामिल हो गया। उन्होंने बोला कुल प्रॉफिट को तीनों में इक्वल इक्वल बांटा जाएगा, 1:1:1 के रेशियो में। ठीक, इसके लिए सी को ए और बी को 88,000 रुपए देने पड़े। तो बताओ ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना हिस्सा मिला? अब देखो, पहले प्रॉफिट था 4 और 7 11, यहां है 1:1:1:3। 11 और 3 को सेम कर लेते हैं, 33। 33 बनाने के लिए मैंने यहां 3 से गुणा कर दी, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। पहले ए को 12 प्रॉफिट मिल रहा था तो बी को 21 मिल रहा था, टोटल था 12 और 21 33। अब 33 को ए बी सी में बराबर बराबर बांटना है। 33 को 1:1:1 के रेशियो बांटोगे तो ए को भी 11 मिलेगा, बी को भी 11 मिलेगा, सी को भी 11 मिलेगा। तो ए को प्रॉफिट पहले 12 मिल रहा था, 12 से अब 11 हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। बी का प्रॉफिट 21 था, 21 से 11 हो गया, 10 यूनिट कम हो गया। तो ए और बी का नुकसान हो गया ना, उसी नुकसान की भरपाई के लिए सी ने ए और बी को 88,000 रुपए दिए हैं। सी का प्रॉफिट भी 11 यूनिट है भाई, क्यों नहीं समझते? सी को 88,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सी ने ए और बी को। तो ए का प्रॉफिट 1 यूनिट लेस हुआ, बी का 10 यूनिट लेस हुआ, यानी कि टोटल हुआ 11। 11 की वैल्यू 88,000 है, कितने गुना? 8,000। तो एक की वैल्यू 8,000, 10 की वैल्यू 80,000।
तो ए को 8,000 रुपए देने होंगे और बी को 80,000 रुपए देने होंगे, तब ये पैसा आपस में इक्वल इक्वल बांट पाएंगे। ठीक है, चलेगा दोस्त। इसी के साथ जो है ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। मैंने आसान टाइप भी समझा दी, इसके कठिन टाइप भी समझा दी। आसान टाइप हर बच्चा समझ गया होगा, कठिन समझने लायक भगवान ने बुद्धि तुम्हें दी नहीं, इसलिए तुमसे होगा नहीं। ठीक, लेकिन चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है। चलो, अब लास्ट है एवरेज, जिसको हम कल की क्लास से करेंगे, आज इतना ही छोड़ते हैं।